जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है जुलाई मास का राशिफल। आज आखिरी 2 लग्न या राशियां कुंभ और मीन की चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं जो कुछ सीख सका आपके साथ बांट रहा हूं। तो 4 ग्रह ऐसे हैं जो इस पूरे महीने में अपनी राशि को नहीं बदलेंगे। उनका नाम है राहु, केतु, गुरु और शनि। ये चारों ही वक्री चल रहे हैं। राहु केतु तो सदा ही वक्री होते हैं, गुरु और शनि भी वक्री हैं। 4 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, ये अपनी राशि बदलेंगे, जिसमें बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो इस एक महीने में 3 बार अपनी राशि बदलेंगे। कई सारे योग बनेंगे। मैं बीच बीच में कई योग, जैसे शकट योग की चर्चा होगी। शकट कब बनता है? जब गुरु से चंद्र 6, 8, 12 में होता है। फिर शनि चंद्र योग बनेगा, शनि मंगल का योग बनेगा, राहु चंद्र का योग बनेगा। ये छोटे छोटे योग भी 1-1, 2-2 दिनों के लिए बनेंगे या 4-4 दिनों के लिए जो भी बनेंगे, मैं इन सबको भी इकट्ठा करके लेता जाऊंगा। अगर बहुत डिटेल्स में लेके चलना शुरू करूंगा तो ये वीडियो 1 घंटे का बड़ा बनाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश मेरी यह है कि 10-12 मिनट में ये एक लगन की बात हम कर लेते हैं। शुरू करते हैं और मैं बीच बीच में उन सभी चीज़ों को लेता जाऊंगा, जितना संभव होगा बताता भी जाऊंगा। तो कुंभ लगन की शुरुआत करते हैं। और कुंभ लगन में लगन के जो स्वामी हैं 12वें घर में स्वग्रही होकर के बैठे हैं। कुंभ लगन के लिए शनि कारक होते हैं, क्योंकि लग्नेश हैं और 12वें घर के स्वामी होने के कारण भी उन पर 12वें घर का दोष नहीं लगता, क्योंकि वो लगन के स्वामी, इसलिए कारक गिने जाते हैं। 12वें घर में स्वग्रही है, कोई खराब स्थिति उनके लिए नहीं है। और अपने आप में ये एक सुंदर योग भी होता है कि जब 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में स्वग्रही। और प्लस पॉइंट ये है कि उसके गुरुदेव की यहाँ पर एक तरह से स्थापित हैं लगन में। गुरु धन भाव के स्वामी है। अगर इस एंगल से देखें धन भाव का स्वामी लगन में, तो ये धन भाव के लिए अच्छा पॉइंट हुआ। और आय के भी स्वामी इनकम 11th हाउस के, उस लिहाज से भी ये बहुत अच्छा हुआ। तो लगन की स्थिति है कि लग्नेश मजबूत है और लगन में गुरु बैठते हैं और कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है। मंगल ग्रह की गुरु पर लगातार पूरे महीने दृष्टि रहेगी, लगातार। जब वो कर्क राशि में रहेंगे तब भी, और जब वो सिंह राशि में आएंगे तब भी पूरी दृष्टि, पहले 8वीं और फिर 7वीं दृष्टि। तो लमसम लगन की स्थिति अच्छी है। सेहत के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, आपका मार्केट इमेज, आपका कद काठी, सेहत, डील डॉल सब बढ़िया रहने वाला है। और क्योंकि बृहस्पति की पूरी दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 5वें घर पे, 7वें घर पे, 9वें घर पे। और वो जिन जिन घरों को देखेंगे उन घरों को भी संभालने की कोशिश करेंगे। तो संतान के लिए भी पॉजिटिव है, वैवाहिक जीवन के लिए भी पॉजिटिव है, और भाग्य के लिए भी 9वें घर से पॉजिटिव है। तो लगन की स्थिति यहाँ पर मोटे तौर पर कमजोर नहीं है, अच्छी स्थिति है, इसमें कोई समस्या नहीं देखने आई। धन भाव की बात थोड़ी सी तो हमने कर ही ली, लेकिन धन भाव की स्थिति यह है कि यहाँ के स्वामी लगन में बैठते हैं। तो कोई भी जगह का स्वामी अगर लगन में या केंद्रों में आता है तो उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है। तो धनी होने का योग, कुटुंब से तालमेल, पैतृक संपदा का योग, बोली भाषा, व्यवहार कुशलता, ये सभी चीज़ें आपकी इंप्रूव होंगी। इसमें कोई समस्या आपको देखने में नहीं आई। तो आपकी लैंग्वेज कमांड अच्छी रहेगी, आपका बात करना अच्छा रहेगा, आपका शब्दों को डिलीवर करने का ढंग बहुत अच्छा होगा और लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे। धन के भी योग रहेंगे, आमदनी के भी योग रहेंगे, ये दोनों चीज़ें अच्छी। अब आती कर्म के घर की बात। देखिए, तीसरे घर का स्वामी अपने से चौथे घर और कुंडली के 6ठे घर में जाके मंगल अपनी नीच राशि में चला गया। यकीनन नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, पर वो नीच राशि में चला गया। तो सिर्फ इस एंगल से देखें तो तीसरा भाव क्या होता है? हमारा अष्टम से अष्टम। अष्टम से अष्टम यानी भाव से भाव देखें तो मृत्यु का स्वामी और उसका स्वामी हो गया वीक। एक दृष्टिकोण से तो ये स्थिति है कि वो उम्र की स्थितियों को बढ़ाएगा, क्योंकि एक ही महीने के लिए कुंडली को देखा जा रहा है। तो एक महीने में तो क्या उम्र, तो इसे आप स्वास्थ्य के लिए ही ठीक मान के चलें। लेकिन एफर्ट्स, आपके प्रयास थोड़े से कम हो जाएंगे, उतने रिजल्ट नहीं आएंगे। या ऐसे मुद्दों पर आपके प्रयास फलीभूत हो सकते हैं जिन मुद्दों पर आपने पहले कोशिश नहीं की और अब रिजल्ट आ रहे हैं। आप औरों की समस्याओं को सॉल्व करने में सक्षम हो शनि की दृष्टि के कारण। शत्रुओं की प्रॉब्लम सॉल्व करो। उल्टा हो रहा है, जो आपके शत्रु हैं, जो आपका विरोध करते हैं, वो भी अब आपके पास अपनी समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए आने लगे। इस तरह का भी माहौल हो सकता है। चौथे घर की बात करते हैं। चौथे घर में राहु लगातार बैठे रहेंगे, मित्र में है, लेकिन कितना भी सही
चौथे घर का राहु शुभ फल देने वाला नहीं होता, चाहे अच्छी राशि में बैठे चाहे बुरी राशि में। ये खराब स्थिति है। ये कहीं ना कहीं छाती से संबंधित, हार्ट से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, सांस की नलियों से संबंधित, मांसपेशियां, जॉइंट्स की समस्याएं देगा ही देगा। और ये कमर दर्द की शिकायतें, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 8वें घर पे, और दशम भाव भी पड़ रही है, 12वें घर पर भी पड़ रही है, और राहु 12वीं दृष्टि से देखता है तो तीसरे घर पे भी पड़ रही है। तो इस लिहाज से राहु का यहाँ होना अच्छा नहीं। तो मन में एक व्याकुलता, एक बेचैनी, एक तनाव बना रह सकता है, एक खिंचाव बना रह सकता है। लंबी यात्राओं के लिए प्रोग्राम बन के भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, कहीं जाने के योग बनेंगे पर शायद ना बन पाएँ, इम्प्लीमेंट ना हो पाएँ। तो कुल मिलाकर ये पूरा महीना तनाव का रहने वाला है। पहले 8 दिन, ऑलरेडी आज 2 दिन तो निकल ही चुके जुलाई के, लेकिन पहले 8 दिन बुध यहीं पर रहने वाले हैं। यहाँ जब बुध रहेंगे तो वो तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं। कुंभ लगन के लिए बुध एक कारक ग्रह हैं, लेकिन न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि वो पंचम के भी स्वामी है, अष्टम के भी स्वामी है, इसलिए वो हो जाते हैं न्यूट्रल इफेक्ट। तो उसका राहु के साथ होना भी कोई बहुत अच्छा योग नहीं पहले 8 दिन। तो चौथे घर की स्थितियां ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इस भाव का जो स्वामी है वो है शुक्र। पहले छठे घर बैठेगा जो अत्यधिक कमजोर घर है, फिर सप्तम भाव में आएगा, वहाँ भी शत्रु राशि। तो मन की व्याकुलता, ध्वनि को लेकर के, मकान को लेकर के, वाहन को लेकर के, माताजी से तालमेल को लेकर के, अपनी सेहत, अपनी मसल्स, अपने जॉइंट्स पेन की समस्याएं आपको सब कुछ थोड़ी थोड़ी देखने में आ सकती हैं। तो इसके लिए सावधान रहने की आपको आवश्यकता होगी। 5वां घर संतान का है। ऐसे 8 तारीख से 16 तारीख तक का जो दिन रहेंगे वो बहुत सुंदर दिन होंगे। किस लिहाज में सुंदर होंगे कि वहाँ सूर्य बुध का एक योग बनेगा, इसे बुध आदित्य योग कहते हैं, और उस पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि। तो पढ़ाई लिखाई के हिसाब से 7-8 दिन संतान की तरफ से कुछ गुड न्यूज़, जिनके बच्चों के विवाह होने के लिए भागदौड़ हो रही है उनके बच्चों के विवाह बन सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से संबंधित अच्छी खबर, उनकी नौकरी से संबंधित, उनके विवाह से संबंधित, या जो छोटे हैं जिनको अभी संतान हो रही है उनको संतान। अब जो इतने छोटे हैं जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई, उनके लिए पढ़ाई लिखाई, कंपटीशन एग्जाम्स का निकलना, पढ़ाई लिखाई की बात बनना, कहीं अच्छी जगह एडमिशन का हो जाने की बात बनना, हर लिहाज यहाँ पर अच्छा है, इसमें कोई खराबी नहीं है। आखिरी के 5 दिन बुध यहाँ से निकल करके छठे घर चले जाएंगे, तब थोड़ी स्थितियाँ खराब होंगी। तो पहले 25 दिन ठीक ही हैं, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा दिन है वो 8 तारीख से अगर हम गिनते हैं तो 16 तारीख तक ये स्थितियाँ बहुत अच्छी रहने वाली हैं। छठे घर की बात करते हैं। छठे घर में स्थिति यह है कि मंगल लगातार यहाँ बैठे रहेंगे और शुक्र भी यहीं पर बैठे हैं, और ये दोनों ही 18 और 20 तारीख को शिफ्ट होकर के 5वें घर में जाएंगे, 7वें घर में जाएंगे, सिंह राशि में जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर योग नहीं है, पर इसका डायरेक्टली कोई सीधा लेना देना आपके वैवाहिक जीवन से नहीं आता है, भाग्य से ही केवल आता है। तो थोड़ी बहुत शरारतें, थोड़े बहुत फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, थोड़ा शो ऑफ हो सकता है, थोड़ा पैसा ब्लॉक हो सकता है। ये बहुत छोटी छोटी समस्याएं देखने में ज़रूर आ सकती हैं। सूर्य पहले 16 दिन तक तो सूर्य रहेंगे आपके 5वें भाव में, फिर आ जाएंगे छठे भाव में। तो उस समय यहाँ पर जो सूर्य आएंगे तो ये भी शत्रु विजय योग बनाते हैं। अब सूर्य के ऊपर शनि की कुदृष्टि भी पड़ेगी, तो ये भी शत्रुओं को और दबाएगी। तो एक तरह से ठीक ही है, ऐसी कोई खराबी की बात नहीं है, लेकिन आंखों की तकलीफ बढ़ सकती है, पिता के साथ थोड़ा सा तालमेल बिगड़ सकता है, पिता का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। ये बहुत माइनर फीचर्स हैं जो देखने में आ सकते हैं। 5वें घर की बात करते हैं, फिर 5वां निकला, 7वें घर की बात करते हैं। सप्तम भाव की स्थिति है कि पहले 16 दिन तक जो सप्तम भाव का स्वामी सूर्य वो तो 5वें घर में, स्थितियां बिल्कुल ठीक, यहाँ कोई समस्या नहीं। गुरु की दृष्टि भाव और भावेश, सप्तम भाव और सप्तमेश पर बराबर है, बहुत अच्छी स्थिति, कोई समस्या नहीं। लेकिन 16 तारीख के बाद अगले 14 दिनों के लिए सूर्य कहाँ जाएंगे? छठे घर में। अब ये हुआ आपके सप्तम भाव से 12वें। अब उसी समय मंगल शुक्र की युति का भी कुप्रभाव देखने में आएगा और सूर्य पर शनि का भी कुप्रभाव देखने में आएगा। तो वैवाहिक जीवन की थोड़ी उथल पुथल की स्थिति, थोड़ी तालमेल की स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे सकती है 16 तारीख के बाद। तो थोड़ा सा यहाँ जागृत रहने की आवश्यकता है, नहीं तो दिक्कत देखने में आ सकती है। तो 7वें घर की स्थिति लमसम मैंने आपको बयान कर दी, कब कब क्या क्या दिक्कतें आएंगी। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी है, धन संग्रह का योग, कमाने का योग, इसमें ऐसी कोई खराबी की बात नहीं है जिसके लिए हमें ज़्यादा फिक्र करनी पड़ती। भाग्य की बात करते हैं, नवम भाव। अब नवम भाव का स्वामी जब छठे घर में, तब भी अपने से 10वें घर में, और जब वो 7वें भाव में आएगा तब भी अपने भाव से 11वें भाव में। तो कुछ हद तक ये स्थिति बहुत अधिक खराब नहीं है।
शुक्र का यहाँ शत्रु राशि में होने के बाद भी इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि शुक्र कुंभ वालों के लिए केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। तो ये स्थितियां ठीक रहने वाली है। भाग्यों को लेकर तकलीफ नहीं होगी, पिता के साथ तालमेल की तकलीफ नहीं होगी, धन के लिए थोड़ी बहुत 19-20 दिक्कतें हो सकती हैं लेकिन लमसम ठीक है। अब आता है स्टेटस की बात। 10वां घर, 10वें घर पर राहु की दृष्टि कह सकते हो, मंगल की पूरी दृष्टि आखिरी के 10 दिन पड़ेगी, ये बातें भी कही जा सकती हैं। तो यहाँ जो स्थिति है वो ये है कि पहले 20 दिन जब तक मंगल अपनी कर्क राशि में रहने वाला है ये स्थिति खराब रहेगी, यानी आपको अपने स्टेटस को लेकर के थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद जब आखिरी के 10 दिन वो सिंह राशि में आएगा तो उसकी पूरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, अपने भाव पर। तो स्थितियाँ बहुत अच्छी, ये थोड़ा सा फर्क है, बहुत ज़्यादा नहीं। आमदनी के लिए तो स्थितियाँ मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ। 11वें घर के स्वामी बैठते हैं आपके लगन में, ये बिल्कुल ठीक है, इनकम के लिए बहुत अच्छा है, खर्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे, किसी तरह की कोई समस्या यहाँ नहीं हो रही है। अब बात करते हैं शकट योग की। देखिए शकट योग क्या होता है, जब चंद्र गुरु से या गुरु चंद्र एक दूसरे से 6, 8वें 12वें बैठते हैं तो ऐसी स्थितियाँ कब कब आएंगी। गुरु इनके लगन में बैठते हैं तो 11 और 12 दिसंबर 2 दिन ऐसे हैं जब वो 6ठे घर में होंगे, शकट योग बनेगा। 15, 16, 17 ये 3 दिन भी ऐसे हो सकते हैं, और 24 और 25 तो ये लगभग 7 दिन मोटा मोटा ऐसे होंगे जब शकट योग का निर्माण होगा। शकट योग का अर्थ है कि आदमी अगर जो धन कमाता है मेहनत करके, ट्रिक से, टैक्टफुली जो कमाता है वो उसे संभाल नहीं पाता, वो पैसा किसी न किसी कारण सब खर्च हो जाता है, उसके हाथ से निकल जाता है, यानी कमाया और गंवाया बराबर करा, ये शकट योग हुआ। अगर हम गज केसरी योग की बात करते हैं तो 13 और 14 तारीख ऐसी होगी जब गज केसरी बनेगा। 26 और 27 को गुरु चंद्र एक साथ होंगे तब भी गज केसरी योग का निर्माण होगा। क्योंकि एक एक 2-2 दिन 4-4 दिन के लिए बनने वाले योग हैं, इनका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं आएगा, केवल आपको एक नई जानकारी, एक नई सीख देने के लिए बता रहा हूँ। 6 और 7 तारीख ऐसी होगी, प्लस 20 और 21, 6, 7, 20, 21 4 दिन। तो 6 और 7 में राहु चंद्र इकट्ठे होंगे तो इसे हम राहु चंद्र योग या चंद्र का ग्रहण योग भी कहते हैं। और 20-21 को राहु चंद्र आमने सामने होंगे, इसे हम समसप्तक योग कहते हैं, ये भी खराब है। शनि और चंद्र की युति 24 और 25 तारीख को होगी, ये भी खराब है। और 12 और 11 तारीख को शनि और चंद्र आमने सामने होंगे। तो ये कई सारे थोड़े खराब थोड़े अच्छे योग आए। सूर्य और शनि 16 तारीख से लेकर महीने के आखिर तक 14 दिन एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि देखेंगे। ये राजनीतिक उथल पुथल के लिए तो बहुत ज़बरदस्त असर करता है। जो राजनीति में है, जिन्हें या कानूनी दिक्कतों के लिए भी कभी कभी समस्या देखने में आती है, भागदौड़ देखने में आती है। ये छोटे छोटे योग थे जो मैंने आपको बयान कर दी। कुंभ लगन वालों को अगर उपाय करने की जरूरत है तो उन्हें शुक्र के उपाय कर सकते हैं, मंगल के उपाय कर सकते हैं, और किसी का विशेष उपाय करने की जरूरत नहीं है। शुक्र मंगल के लिए बीज मंत्रों का जाप और उनके दान, वो मैं आपको लिस्ट स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसे करेंगे तो आपको इसका लाभ देखने में आएगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन को एक एक करके हम पढ़ते हैं, और ये जो छोटे छोटे योग मैंने अभी कुंभ का पढ़ते टाइम बताए थे उन्हें दोबारा भी बता दूंगा। लगन का स्वामी 12वें घर में है तो अपने आप में एक लग्न दोष हो जाता है जो गोचर में बना। लग्नेश को 12वें घर में नहीं होना चाहिए और वो भी वहाँ पे खराब हालत मेंटेन करता है, तो ये कमज़ोर स्थिति हो जाती है। आपकी सेहत के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से कहीं ना कहीं सेहत पे एक दबाव देखने में जरूर आएगा। वहाँ पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। अब ये कुदृष्टि हुई, खराब दृष्टि आई, क्योंकि 12वें घर पे जब वो देखेगा बृहस्पति को तो अच्छा नहीं। तो सेहत को लेकर के तनाव थोड़ा हो सकता है, भागदौड़ थोड़ी सी देखने में आ सकती है। प्लस पॉइंट यह है कि वहाँ वक्री है, वक्री होने के कारण अब कोई ग्रह खराब घर में जब वक्री होगा तो ग्रह बलवान हुआ पर उसका इफेक्ट उसी हिसाब से खराब। मेरे मित्र वक्री हैं और बलवान हुए तो मुझे लाभ होगा, मेरे शत्रु बलवान हुए तो मेरा नुकसान होगा। सीधा सीधा लॉजिक है, इसको समझना जरूरी है। तो लगन यहाँ कमजोर है तो अपने आप में पूरी कुंडली का हिसाब किताब थोड़ा सा बिगड़ जाता है। पूरे महीने थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को लेकर कम ज़्यादा हर मुद्दे पर उसका प्रभाव आएगा। सेकंड भाव का स्वामी पहले 20 दिन तक लगातार रहेगा पंचम भाव में। 5वें घर में मंगल का होना चाहे कैसी भी स्थिति है, तीक्ष्ण बुद्धि का योग बनाता है, संतान की प्राप्ति का योग बनाता है, ज्ञान का, बुद्धि का, सोच समझ का योग बनाता है, अच्छा है। उसके बाद में शिफ्ट होकर के कहाँ जाएगा, कुंडली के 6ठे भाव में, जहाँ से भाग्य पर पूर्ण दृष्टि देखेगा। तो करीब करीब धन का योग, आय का योग खराब नहीं है, स्थितियाँ बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। तीसरा घर हमारे प्रयास, हमारे एफर्ट्स, हमारी कोशिशों को दिखाता है, वहाँ राहु बैठते हैं। तीसरे घर में बैठा हुआ राहु हमेशा ही शुभ फल देता है। ये एक
एक स्टैंडर्ड रूल है, इसको समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि वो अष्टम से अष्टम भाव में आया और बुरे घर में बुरा भाव जब जाएगा तो शुभ फल देगा। तो यहाँ का राहु आपको जबरदस्त कर्म करने का प्रयास करवाएगा और अवसर देगा, मौके देगा, भाइयों से तालमेल देगा। कोई खराबी नहीं, आप प्रयास करके सब कुछ हासिल कर सकोगे, उसमें तकलीफ नहीं है। सेहत अलग है, प्रयास अलग है, सबका अलग अलग अर्थ होता है। यहाँ पर बुध रहेंगे पहले 8 दिन तक, उस की स्थितियाँ एवरेज हैं, कोई अच्छा बुरा उसका कोई विशेष फर्क नहीं है। उसके बाद चौथे भाव में बुध स्वग्रही हो जाएंगे अगले 8 दिनों के लिए। अगले कई दिनों तक बुध आदित्य योग रहेगा सिर्फ 8 दिन, लेकिन बुध यहाँ स्वग्रही बन के बैठा रहेगा 25 तारीख तक, यानी करीब 13-14 दिन लगभग। तो भद्र महायोग का निर्माण हो रहा है, बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, बृहस्पति की उस पर दृष्टि पड़ रही है लग्नेश की, और वो भी शत्रु दृष्टि है। लेकिन कुल मिलाकर स्थितियाँ बड़ी सुंदर हैं। तो मकान के हिसाब से, वाहन के हिसाब से, सुखों के हिसाब से, हायर एजुकेशन, यात्राएं, माता जी का आशीर्वाद, ये सब कुछ प्राप्त होने का योग है। कहीं कोई खराबी, कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। 5वां घर हमारे संतान की स्थितियों की बात करते हैं। संतान के घर में जो संतान के घर के अंदर जो बैठेंगे वो बुध आएंगे 25 तारीख के बाद, सूर्य आएंगे 16 तारीख के बाद, मंगल आएंगे यहाँ पर लगातार बैठे हैं, शुक्र। तो मंगल शुक्र नॉन स्टॉप यहाँ बैठे हैं, तो ये कोई बहुत सुंदर योग नहीं रहा। इसके बाद में चंद्र की स्थितियों पर अगर हम बात करते हैं तो 13 और 14 तारीख ऐसे होंगे जब संतान को लेकर के हमें तनाव ज़्यादा देखने में आ सकता है। इसके अलावा 26 और 27 तारीख को भी संतान के साथ एडजस्टमेंट को लेकर के दिक्कतें देखने में आ सकती हैं। तो ये 5वें घर की स्थिति जरा कमज़ोर सी बनी रहेगी, ज़्यादा अच्छी नहीं है। यानी आपकी सोच समझ, सही मौके पे सही प्लानिंग को लेकर दिक्कत आई। यानी एफर्ट्स अच्छे हैं, जान अच्छी है, मेहनत भी लगा रहे हो, रिजल्ट भी आएगा। लेकिन कुछ फैसले ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए आपको गलतियाँ हो जाएँ। तो क्या चाहिए कि आप इसको रिव्यू करवाएं, किसी और से राय मशवरा ज़रूर करें, अन्यथा आपसे भूल चूक हो सकती है। छठे भाव की बात करते हैं तो यहाँ के स्वामी पहले चौथे घर में बैठेंगे, चौथे घर से फिर वो शिफ्ट होकर के आ जाएंगे आधे महीने के बाद 5वें घर में। ठीक ही है, ऐसी कोई खराबी की स्थिति नहीं है। और लास्ट में महीने के आखिरी 10-12 दिनों के लिए मंगल शुक्र का यहाँ योग आ जाएगा। तो कुल मिलाकर छठे घर के हिसाब से, बीमारियों के हिसाब से, हालात परिस्थितियों के हिसाब से कोई ज़्यादा खराब स्थिति नहीं है। बृहस्पति की वहाँ पे दृष्टि भी पड़ रही है, तो बहुत अधिक कुछ गड़बड़ नहीं होगी। छोटी मोटी हेल्थ की दिक्कतें हो सकती हैं, कोई बड़ा कानूनी दिक्कत या कोई बड़ा झंझट हो गया या कोई शत्रुओं का बड़ा नुकसान नहीं होगा। 7वें भाव की स्थिति बात करते हैं बुध की, तो क्योंकि भद्र महायोग का जो निर्माण हो रहा है, जो आधे महीने तक रहेगा, वो अच्छा है। बुध आदित्य योग का निर्माण का भी प्रभाव, नियम ये कहता है कि अगर कोई ग्रह 2 राशियों का स्वामी है और एक राशि में बलवान है तो उसका शुभ फल उसे दूसरी राशि में भी प्राप्त होगा। यानी मेरा एक हाथ मजबूत है तो उसका फल मुझे दूसरे हाथ को मिलेगा, क्योंकि मेरे 2 घर हैं, मेरा एक घर और दूसरा घर। बुध के 2 घर कौन से? मिथुन और कन्या। तो 7वां भाव की स्थिति लगभग लगातार ठीक रहेगी। राहु की हम अपनी स्वदृष्टि पड़ रही है, कोई विशेष खराबियां नहीं है। डायरेक्टली वैवाहिक जीवन के डिस्टर्ब होने का कोई भी योग नहीं है, तो ये ठीक ही ठीक है। 8वां भाव जमा पूंजी। अब जमा पूंजी की स्थिति यह है कि शुक्र जब रहेगा 5वां भाव में अपनी शत्रु राशि में, तो ये जमा पूंजी को कम करेगा, खराब करेगा, या बच्चों पर वो पैसा खर्च हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी ब्याह इत्यादि पर, तो बहुत सा पैसा खर्च हो सकता है। उस खर्चे का सदुपयोग होगा, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर बैठ करके उनको ऊट-पटांग खर्च नहीं होने देगा। तो धन बहुत खर्च होगा, आपके कुछ काम बनेंगे तो उसके लिए रुपया आपको सेविंग्स में से निकालना पड़ेगा। तो पर कोई खराब स्थिति नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं। अब आती है भाग्य की स्थिति। भाग्य की स्थिति यह है कि मंगल 5वें घर और छठे घर में पूरे महीने रहने वाले हैं। भाग्य के हिसाब से ये स्थितियां जरा एवरेज हैं। पहले 20 दिन ज़्यादा अच्छी, आखिरी 10 दिन कम। तो ये एक एवरेज स्थिति मेंटेन करता है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत खराब है। धर्म की स्थिति यहाँ पर इसलिए थोड़ी ठीक है क्योंकि बृहस्पति से हम 12वें में बैठे, तो वो पूजा पाठ भक्ति बनाए रखेंगे, जिससे बैलेंस बना रहेगा। और जो कारक है यहाँ का, वो इस घर का कारक भी बृहस्पति ही होता है। सूर्य यहाँ के पिता के हिसाब से हम देखने लेते हैं तो कारक मान लिए जाते हैं, तो बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पर भी पड़ रही है, तो ये स्थितियां भी यहाँ पर ठीक हो जाती हैं। अब बात आती है 10वें भाव की। 10वें भाव का स्वामी फिर वही लगन वाला स्वामी है 12वें, तो 10वें भाव के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। 10वें भाव के स्वामी को वहाँ नहीं जाना चाहिए था। जो भी भाव का स्वामी 6, 8वें 12वें जाते हैं वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। और यहाँ पर भाग्य का स्वामी, लगन का स्वामी, दशम का स्वामी ही 6, 8वें 12वें वाली बातें बन रही हैं, तो ये थोड़ा सा मामला यहाँ कमज़ोर हो जाता है। स्टेटस को लेकर के तनाव देखने में आ सकता है, भागदौड़ को लेकर तनाव देखने में आ सकता है, थोड़ा बहुत अपमान भी देखने में आ सकता है, ध्यान रखिएगा।
आमदनी के घर में लगातार शनि स्वग्रही होकर के बैठे रहेंगे, आमदनी को बिल्कुल बनाए रखेंगे और किसी तरह की कोई नुकसान नहीं। मंगल की बराबर वहाँ उच्च दृष्टि रहेगी, पहले 20 दिन, उसके बाद नहीं रहेगी, लेकिन आमदनी का योग बहुत सुंदर बना रहेगा। 12वें घर के भी वही स्वामी हैं और अपने से 12वें घर बैठे हैं, तो 12वें भाव का स्वामी व्यय भाव में बैठता है स्वग्रही होकर। कुछ हद तक खर्चे और कम हो गए, यानी खर्च तो होगा पर वो खर्च जेन्युइन खर्च होंगे, आवश्यक खर्च होंगे, बच्चों के लिए खर्च हुए, मकान के लिए खर्च हुए, वाहन के लिए खर्च हुए, ऐसा खर्चा जिससे आपको लाभ हुआ। तो फिर नुकसान की क्या बात है भाई, खर्च तो करनी है, पैसा किस लिए होता है। तो यहाँ लमसम मैंने सारे भावों की स्थितियाँ पढ़ी। कुछ जो बहुत चिंताजनक अगर कोई बात आती है तो वो थोड़ी सी भाग्य के लिए आएगी और थोड़ी स्वास्थ्य के लिए आएगी, जिसकी हमें फिक्र करनी चाहिए। बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप अगर करते हैं और मंगल के बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो ये स्थितियाँ ज़्यादा शुभ होंगी, ज़्यादा आनंदमयी बनेंगी और आपको राहत होगी। अगर मैं अब यहाँ पर छोटे छोटे योग की बात कर लेता हूँ। शकट योग, शकट योग कब कब बनेगा, गौर करें कि 11 और 12 तारीख को बनेगा, 15, 16, 17 तारीख को बनेगा और 24, 25। इन 7 दिन गुरु से चंद्र 6, 8वें 12 में होंगे। तो शकट योग यानी एफर्ट्स ज़्यादा, किसी तरह पैसा कमाया, उस पैसे को संभाल नहीं पाए, वो सब खर्च हो गया। राहु चंद्र का जो योग बनेगा वो 6 और 7 तारीख को बनेगा, जिसे हम कहते हैं चिंता का योग या चंद्र ग्रहण दोष। ये स्थितियां ज़्यादा अच्छी नहीं। 20 और 21 तारीख को चंद्र राहु आमने सामने होंगे बिल्कुल, तो इसे हम सम सप्तक योग कहते हैं। ये दोनों दिन चिंतित रहने वाले होंगे, चिंता के होंगे, मसल्स पे दबाव डालने होंगे, हार्ट पे दबाव डालने के होंगे, मन पर दबाव डालने के होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और योग होता है जिसे हम कहते हैं गज केसरी योग। तो गज केसरी योग का जो निर्माण हो रहा है वो कब हो रहा है, 13 और 14 तारीख को। इन दोनों दिन लगातार सूर्य और चंद्र आमने सामने होंगे। ये बहुत ही हल्की वैरायटी का गज केसरी योग है, बहुत ही कम प्रभाव देने वाला पर बन रहा है। तो ये छोटे छोटे योग थे। चंद्र मंगल योग की अगर हम बात कर लेते हैं तो चंद्र मंगल योग 2 बार बनेगा, ये 11 और 12 तारीख को भी बनेगा, 13 और 14 तारीख को भी। तो लगातार इन डेट्स में ये देखने में आ सकता है जब चंद्र मंगल योग बने, लेकिन एक्चुअली वो सिर्फ 11 और 12 तारीख को ही बनेगा, क्योंकि तब तक ही चंद्र मंगल का तालमेल होगा, तब उसके बाद नहीं बनेगा। तो चंद्र मंगल योग अच्छा है इसके भी, लेकिन अब डिटेल्स के लिए मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, आप उन्हें देख लेना, क्योंकि सारे डिटेल दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बृहस्पति का यहाँ उपाय कर लें, मंगल का उपाय कर लें तो बात बन जाएगी। छोटी छोटी बातें भी हो गई, सारे योग पूरे हो गए। और इसी एपिसोड के साथ ही जुलाई मास के लिए सभी लग्नों का जितना भी गोचर प्रभाव था मैंने आपको बयान कर दिया है। आखिर में हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इससे मेरा और आपका संपर्क और संबंध बनेगा, मेरा परिवार बड़ा होगा, आप सब मेरे परिवार के हिस्सा हैं। आप मुझसे जुड़ेंगे, मैं आपसे जुड़ूंगा, हम दोनों को सुख की प्राप्ति होगी, ऐसी ही मेरी भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।